नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। कैसे हो तुम लोग? जिन लोगों को नहीं पता मैं उनके लिए बता दूं कि जो लोग मतलब नशा करते हैं, ठीक है? उन लोगों में ये चीज़ पाई जाती है कि वो दूसरों से प्यार नहीं करते, दूसरों की परवाह नहीं करते, ठीक है? वो खुद से प्यार नहीं करते, है ना? उन्हें खुद की परवाह नहीं होती, ठीक है? क्यों? ऐसा क्यों होता है कि उन्हें ना तो खुद की कोई परवाह होती है, ना दूसरों की कोई परवाह होती है। जैसे कि समाज में कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, उन्हें कोई गम नहीं होता। मर गया ठीक है, जी गया ठीक है, कोई पैदा हो गया ठीक है, ठीक है। और घर में कोई बीमार है, परवाह नहीं, बीमार है, कितनी तबीयत खराब है नहीं पता, गहराई से समझ ही नहीं पा रहा वो कितनी उसकी तबीयत खराब है, ठीक है। कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, हो तो हो, ठीक है। और खुद की क्या कंडीशन हुई हुई है, खुद महीनों महीनों नहाता नहीं है, खुद महीनों महीनों कंघा नहीं करता, खुद महीनों महीनों कोलगेट नहीं करता, ठीक है। तब नहाएगा जब नशा करे हुए होगा, तब खाएगा जब नशे करे हुए होगा, तब मजे लेगा, तब कपड़े पहनेगा, तब सजेगा जब वो नशा करे हुए होगा, तब लेटबाजी दिखाएगा जब वो नशा करे हुए होगा, ठीक है। तो नशेड़ियों में ये चीज पाई जाती है कि उनकी जो है दूसरों से प्यार करने की, है ना, और खुद से प्यार करने की जो क्षमता होती है ना, जो एक चीज होती है, ठीक है, उस वो नशा करने की वजह से उन चीजों को हानि पहुंचती है। जैसे कि कार्यक्रम कह रहा है कि हमारी उच्च मानसिक और भावनात्मक कार्य प्रणाली, हमारी उच्च मानसिक और भावनात्मक कार्य प्रणाली, प्रणाली बोलते हैं सिस्टम को, यानी कार्य सिस्टम को, उच्च मानसिक और भावनात्मक कार्य प्रणाली सिस्टम, जैसे कि अंतरात्मा, अंतरात्मा और प्रेम करने की क्षमता को नशा करने की वजह से तेज हानि पहुंची। जैसे कि अंतरात्मा और प्रेम करने की क्षमता, ठीक है, हमारी उच्च मानसिक, उच्च मानसिक यानी हाई 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 कोर्ट जो होता है ना, उच्च न्यायालय, हमारी उच्च मानसिक और भावनात्मक कार्य प्रणाली सिस्टम, जैसे कि अंतरात्मा और प्रेम करने की क्षमता को नशा करने की वजह से तेज हानि पहुंची। जो हमारी उच्च मानसिक शक्ति हुआ करती थी, सोचने की, समझने की, है ना, अच्छे और बुरे में फर्क महसूस करने की, ठीक है, हम उसे गवा बैठे थे। नशे ने उसको हानि पहुंचाई, हमारी बुद्धि को। एडिक्शन और उसके टूटन के असर से सद्बुद्धि बिगड़ जाती है, ये कार्यक्रम कह रहा है। सच में बिगड़ जाती है। एडिक्शन यानी नशा और उसके टूटन के असर से आज जिन लोगों में सद्बुद्धि बिगड़ी हुई है, आज जिन लोगों में सद्बुद्धि नहीं है, जिन नशेड़ियों में, है ना, जो जिनमें आज भी बचपना है, जिनमें आज भी उल्टी सीधी हरकतें हैं, जो आज भी जिनमें समझ नहीं है, बूझ नहीं है, अखलाक नहीं है, तरीका नहीं है, ठीक है, ये कारण है कि उसके नशे ने उसकी सद्बुद्धि को खा गया। जब वो नशे में टूटा करता था, एडिक्शन और उसके टूटन के असर से सद्बुद्धि बिगड़ जाती है। जब वो टूटता था तो उसकी सद्बुद्धि बिगड़ गई, ठीक है। और आज हम प्रार्थना में यही चीज शामिल करते हैं कि हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दे, आत्म शांति दे। जैसे कि अंतरात्मा और प्रेम करने की क्षमता को नशा करने की वजह से तेज हानि पहुंची, हमारी उच्च मानसिक और भावनात्मक कार्य प्रणाली। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दे, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दे उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की, भेद जानने की, वो हमारी उच्च मानसिक, सही गलत में फर्क महसूस करने की, अच्छे बुरे में भेद जानने की जो क्षमता हुआ करती थी, वो खो गई थी। आज हम प्रार्थना भी उसी चीज के लिए करते हैं, ठीक है। हम प्रार्थना उस चीज के लिए करते हैं कि हम दूसरों की हरकतों को स्वीकार कर सकें, जिनमें से हमारा परिवार पहले होता है। जैसे कि हमारे पिता होता है, हमारा भाई होता है, हमें हमें उनका वो व्यवहार या उनकी वो बातें, है ना, जम नहीं रही होती है, हमसे वो झेल नहीं रही होते हैं, वो बातें इस तरह की करते हैं, है ना, वो उनका व्यवहार ही इस तरह से है ना। कई नशेड़ियों के भाई का व्यवहार आज भी उनके साथ ऐसा है जैसे पहले यूजिंग में हुआ करता था। ओए इधर, ओए तू नहीं जाएगा, तू नहीं करेगा, तू घर में रह, ठीक है। आज भी उन्हें घर के, जैसे किसी बहन की शादी है, आपके बहन की शादी है, रिश्ता चल रहा है, रिश्ता चल रहा है, तो आपसे कोई राय नहीं ली जाएगी कि ये रिश्ता कैसा है, ठीक रहेगा नहीं रहेगा, लड़का ऐसा है, लड़का वैसा है, या तू भी होइया या तू भी मूलिया, तू अपनी कोई राय पेश करना ही, उसको इन चीजों में शामिल नहीं किया जाता। आज भी कई नशेड़ी ऐसे हैं,
ठीक है। ये ज्यादातर नशेड़ी वो हैं जिनको इन चीजों में शामिल नहीं किया जाता, जिनको आज भी लात मारी जाती है, जिनके साथ आज भी गलत व्यवहार किया जाता है, आज भी उन्हें वैसा समझा जाता है जैसे कि वो पहले नशा करते थे और जब उनको वो धुतकारते थे उनके बड़े। ये ज्यादातर वो नशेड़ी होते हैं जो नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग नहीं करते। ये नशेड़ी ज्यादातर वो होते हैं जो नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग नहीं करते। ज्यादातर होते हैं, देखो सभी नहीं होते, सभी नहीं होते, है ना, क्योंकि वो नशा तो बंद कर देते हैं, नशा तो वो बंद कर देते हैं, लेकिन जिंदगी जीने का तरीका उनको नहीं आ पाता। रिकवरी जिसे कहते हैं, जिंदगी को जिंदगानी की शर्तों पर जीना, वो आध्यात्मिक सिद्धांत, वो ईमानदारी, वो करुणा, वो सहनशीलता, वो धैर्य, वो बर्ताव करना, वो जीवन में मतलब कैसे जीना है, कैसे रहना है, कि कैसे लोग हमारी, है ना, इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे, हम वो क्या करें कि हमारा भाई हमसे अच्छा व्यवहार करे, हम वैसा क्या करें जो हमारा पिता हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, है ना, जो पहले व्यवहार किया करते थे जब हम नशा करते थे, तो वही व्यवहार आज भी हमारा पिता, हमारा भाई, हमारा चाचा, हमारा मामू आज भी हमारे साथ करता है। तो हम ऐसा क्या करें, है ना, हम ऐसा कौन सा बदलाव अपने अंदर लाएं, कौन सी मुगली गुट्टी 555 पिए हैं या उन्हें पिलाएं जो ये सब ठीक हो जाए। तो उसको ये तरीके पता नहीं चलते हैं कि मैंने करना कैसे, जीना कैसे, रहना कैसे है, जिसकी वजह से मेरा भाई मुझे आज भी जैसे मैं नशा करता था उसी तरह लताड़ता है, मेरा बाप आज भी मुझसे वैसे ही बात करता है उसी वाणी में जैसे पहले जब मैं नशा किया करता था, यूजिंग में और जब किया करता था। ठीक है दोस्तों, आपके अंदर बदलाव, परिवर्तन तब आया है जब आपका भाई, आपका परिवार, आपके यार दोस्त आपसे उस लहजे में बात करना बंद कर देते हैं। परिवार, यार दोस्तों को छोड़ो, समाज को छोड़ो, आपका परिवार में पिता, भाई, बहन जो आपसे नफरत भरी या क्रूरता भरी आवाज में बात किया करता था, अगर वो आज आपसे अच्छे से बात कर रहा है, अगर वो आज आप पे भरोसा कर रहे हैं, है ना, अगर आज वो आपको मौका दे रहे हैं, आज आप पर बिल्कुल यकीन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये है आपका बदलाव, है ना। ये कमाया है तुमने, ये कमाना पड़ता है दोस्तों, ये खरीदने जाओगे तो कहीं मिलेगा नहीं। ये चीजें रिकवरी दुकान पे नहीं मिलती, प्लेट में सची हुई नहीं मिलती। ये भरोसा, सम्मान, इज्जत, ये सब आपको कमाना पड़ता है। और ये कमाने के तरीके आपको नहीं पता, आप कितना भी सोच लो मुझे सब पता है, तो आप लापता हो, आपको नहीं पता कि आपको ये सम्मान कैसे कमाना है, ठीक है, आपको वो इज्जत कैसे कमानी है, आपको वो मान मर्यादा कैसे करवानी, आपको अपनी इज्जत कैसे करवानी है, ठीक है। आपके साथ जो व्यवहार पहले किया जाता था, है ना, आज वो व्यवहार में लोगों के बदलाव कैसे लाना है, ठीक है। ये चीजें आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि हमें पता है कि मुझे सब पता है, मैं कर लूंगा, लेकिन आपको नहीं पता। ये नशेड़ी को सीखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और नशेड़ी का जो कॉलेज होता है, कॉलेज, वो नारकोटिक्स एनोनिमस होता है। नारकोटिक्स एनोनिमस में विजेता के साथ रहना होता है। नारकोटिक्स एनोनिमस में एक स्पॉन्सर का चयन कर लेना होता है, संगी साथियों से बात कर लेना होता है, शेयरिंग को सुनना होता है, आध्यात्मिक सिद्धांतों को जीवन में लागू करना होता है। दोस्तों, तो ये ज्यादातर नशेड़ी वो होते हैं जो नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग नहीं करते, जिनके साथ आज भी वही बर्ताव किया जाता है। तो हमारी उच्च मानसिक और भावनात्मक कार्य प्रणाली जैसे कि अंतरात्मा और प्रेम करने की क्षमता को नशा करने की वजह से तेज हानि पहुंची। यानी मैं कह रहा था कि नशेड़ी दूसरों से प्यार नहीं करता, नशेड़ियों में पाया जाता है। नशेड़ी अपनी केयर नहीं करता, नशेड़ियों में ये पाया जाता है। नशेड़ी को किसी बीमारी की परवाह नहीं होती, क्योंकि वो सबसे बड़ा बीमार है ना, वो सबसे बड़ा दर्दों में है, वो सबसे बड़ा मोहताज है, वो सबसे बड़ा मजबूर है नशेड़ी। इसलिए उसे दूसरे मजबूर की परवाह नहीं होती, वो इसलिए उसे दूसरे मोहताज की परवाह नहीं होती, क्योंकि वो खुद मोहताज है, उसे पैसे चाहिए नशे के लिए, कोई उसे उल्टा पैसे दे दे, है ना। दूसरों की बीमारी की उसे परवाह नहीं होती, क्योंकि वो खुद अंदर से बहुत बीमार होता है, दर्दों में होता है, तकलीफ में होता है, टूटन में होता है, विड्रोल में होता है, इसलिए उसे दूसरों की परवाह नहीं होती, ठीक है। और वो खुद नहाता नहीं है, कपड़े नहीं धोता, कोलगेट नहीं करता, अंदर से वो उसमें क्षमता ही नहीं आती, हिम्मत ही नहीं होती अंदर से वो आने की, क्योंकि नहाना धोना, खाना पीना, जिंदगी को जीना, ये सब चीजें तो उसने नशा करके करने की आदत बना रखी है ना। एक नशा करके जिंदगी को जीना, नशा करके खाना, नशा करके नहाना, नशा करके, है ना, पीना, नशा करके जाना। तो बिना नशे के जब उसको नशा नहीं मिलता है, तो ये सारी चीजें उसको एक वो लगने लगती है डेंजरस, कि ये सब कैसे होगा। तो ये चीजें
जो है जब वो नशा कर लेता है तो उसके अंदर एक शांति धीरता चली जाती है, एक सुकून पहुंच जाता है ना, एक रिलीफ मिल जाता है उसको, जिसके चलते उसकी टूटन दूर हो जाती है, वो नहाता है धोता है। ठीक है, तो नशेड़ी को दूसरों की परवाह इसलिए नहीं हुआ करती थी क्योंकि उसका कारण हुआ करता था उसका नशाखोरी। ठीक है, नशेड़ी को अपनी परवाह इसलिए नहीं हुआ करती थी क्योंकि वो आत्मनिर्भर हुआ करता था, है ना, आत्मनिर्भर हुआ करता था। उसने सोच रखा था कि देखा जाएगा जो होएगा, फोड़ा निकल रहा है तो नशा कर रहा है, बीमार है तो नशा कर रहा है ना, कुछ तकलीफ है तो नशा कर रहा है, खाना नहीं खाया है तो नशा कर रहा है, पानी नहीं पिया है तो नशा कर रहा है ना, हर चीज के लिए नशा कर रहा है। ठीक है, बीमार है, उसको कोई बीमारी हुई तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, नशेड़ी को बीमारी होती है वो नशा करने जाता है। समझे? तो उसने अपनी जिंदगी को जो है ना नशा करके जीने की उसको आदत होती है, और जब वो नशा बंद करता है तो बिना नशे के जीना उसे नहीं आता, वो सीखना पड़ता है उसको। तो मैं कह रहा था कि हमारी उच्च मानसिक और भावनात्मक कार्य प्रणाली जैसे कि अंतरात्मा और प्रेम करने की क्षमता को नशा करने की वजह से तेज हानि पहुंची थी। समझ रहे हो? इसलिए हम दूसरों की परवाह नहीं करते थे क्योंकि हम नशा करते थे, उसका कारण था नशा। इसलिए हमें अपनी परवाह नहीं हुआ करती थी, है ना, कि मरना तो है ही, मर जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं, नशा कर करके मरना मंजूर है। क्यों? उसका कारण था हमारी नशाखोरी। हमें अपनी माँ की परवाह नहीं हुआ करती थी, है ना, हमारा जमीर मर चुका था कि माँ हमें कहाँ से कैसे करके पैसे देती है। जब हम टूटन में हुआ करते थे और माँ के पीछे पड़ते थे पैसे दे, तो वो इंतजाम करके कहीं से पैसे देती थी चुपके से। ठीक है, जब नशा उतर जाता है, जब हमने नशा छोड़ दिया तो हमें पता चलता है कि हमने लोगों को, माँ को, बाप को, भाई को, बहन को कितना परेशान करा है ना। वो माँ जिससे 200-500 रुपए हम रोजाना लिया करते थे, तब लिया करते थे जब हमारे पास इंतजाम नहीं हुआ करता था, या फिर सुबह लिया करते थे पूरे टूटन मिटाने के लिए, और फिर उस लिए हुए पैसों से टूटन मिटाई, या जब भी रात को लिए उससे टूटन मिटाई, और टूटन मिटाने के बाद फिर अपने जेब तलाशी की, चोरी चकारी की, अपने नशे के साधनों और जरियों की खोज की। जो नशेड़ी जो भी करके, जो भी कार्य करके, जो भी बुराई करके नशे का इंतजाम करता था, वो उस काम को अंजाम देता था, और ताकि अपने अगले नशे का इंतजाम कर सके। तो जब नशा उतर जाता था, या जब हमने आज नशा बंद कर दिया, तो हमें पता चल रहा है कि हमने अपनी माँ को कितना परेशान करा। वो कहाँ से पैसे लाती होगी यार, दुकानों से तो उधार चलता था राशन, है ना, दूध उधार आता था, परचून की दुकान से राशन उधार आता था, महीने पे पैसे जाते थे, और महीने की 19-20 तारीख को पूरा बटुआ खाली हो जाता था हमारी माओ का, है ना, ज्यादातर हमारी माओ का, हम मिडिल क्लास लोगों का पूरा बटुआ खाली हो जाता था। यहाँ तक के अड़ोस पड़ोस वालों से हमारी माएँ वो 10 दिन पूरा करने के लिए उधार लेती थी, या कमेटी वमेटी वालों से उधार लेती थी, ताकि वो बचे हुए 10 दिन का गुजारा हो सके। तो वो 10 दिन का गुजारा करने के लिए पैसे उधार ले रही है अड़ोसी से, पड़ोसी से, कमेटी से। ठीक है, जब फादर को तनख्वाह मिलेगी तो वो सबका उधार देगी, और अंत में फिर 19-20 तारीख को फिर पैसे खत्म, क्योंकि एक ही कमाई है। ठीक है, तो हमें पता चला कि यार, एक तो हमारी माँ दूसरों से उधार लेती थी 10 दिन का गुजारा करने के लिए, या 11 दिन का गुजारा करने के लिए, ऊपर से हमें कहाँ से देती होगी वो 200 रुपए, 300 रुपए। और हमारी तो आदत हो गई थी, रोज टूटना है हमने, तो रोज नशा करना है और रोज नशे का इंतजाम करना है, और नशे का इंतजाम करने के लिए पहले टूटन मिटानी जरूरी होती थी, और टूटन मिटाने के लिए हम पहले, ज्यादातर नशेड़ी अपनी माँ से पैसे लिया करते थे, और वो माँ चुपके से उसको पैसे दिया करती थी, किसी को पता ना चल जाए, और वो उन पैसों को लेके अपना नशा करता था, नशा करके टूटन मिटाता था, टूटन मिटा के फिर अपनी चोरी चकारी, स्नैचिंग, जेब तलाशी, उठाई गिरी, लोहा लक्कड़ चुराना, वो सारे काम करता था, क्योंकि अब वो एक्टिव हो गया ना नशा करके, ना उसमें जान आ गई है, जान आ गई है। अब तो वो कुछ भी कर सकता है, मीलों पैदल चल सकता है, भाग सकता है, दौड़ सकता है, नहा सकता है, उछल सकता है, कला मुंडी खा सकता है, सब कुछ कर सकता है नशा करने के बाद। और नशा करने से पहले वो पत्ता हिलाने लायक नहीं रहता, पत्ता हिलाने लायक नहीं रहता, हकीकत है। पास रखे गिलास में अगर पानी होगा और प्यास लग रही होगी, तो उस गिलास को उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। पानी पीने के लिए मालूम है कि हाथ बढ़ा के थोड़ा सा आगे बढ़ के गिलास उठा के पी लूं, बस इतना सा फासला है, लेकिन हिम्मत नहीं है। ये सब नशा करने की वजह से हुआ करता था, कि नशा करने की वजह से हमारी मानसिकता को हानि पहुंची, नशा करने की वजह से हमें दूसरों से प्यार नहीं था। ये सब एडिक्शन और उसकी टूटन के असर से सद्बुद्धि बिगड़ जाती थी, और जब सद्बुद्धि आई
तो कई एडिक्टों को ये आत्मगिलानी होती है कि हमने अपने अतीत में क्या किया था। उसे अपने अतीत पे पछतावा होता है, पछतावा। माँ को कितना परेशान करा यार, बाप कैसे करता था। बाप की कुर्बानियों का नहीं हमें मालूम होता। बाप तो ऐसा लगता था दुश्मन। बाप तो ऐसा लगता था कि बहन चो अब घर जाऊंगा गांडू, वो अब अपनी भैंस चराएगा, अब बहन चो हंगामा करेगा, अब मारेगा, अब पूरा कुनबा जागेगा, पूरा पड़ोस जागेगा, है ना, अब अपनी ऐसी तैसी करेगा। तो वो बाप की कुर्बानियों का हमें बाद में मालूम पड़ता है कि हमारे बाप ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। जब हम नशा करते थे हमें कितना झेला है, हमारे परिवार वालों ने हमें कितना झेला है। ठीक है, तो आज हम दूसरों को झेलने की, कि हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की। इसीलिए तो आत्म शांति की प्रार्थना में ये बात शामिल है कि उन चीजों को स्वीकारने की हिम्मत दो जिन्हें हम नहीं बदल सकते। तो आज अगर वह लोग हमारे साथ वो व्यवहार करते हैं जो हम नहीं झेल सकते, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, ठीक है, तो हम प्रार्थना के द्वारा उसको झेलने की क्षमता मांगते हैं। क्योंकि आज भी ऐसे कई नशेड़ी हैं जिनसे अपना भाई नहीं झिलता, जिनसे अपना बाप नहीं झिलता। अपने बाप की वो पीठ पीछे निंदा करता है, बुराई करता है, अरे मेरा बाप ऐसे है, इसकी भैंस को पोतूं, उसकी भैंस को पोतूं, वगैरह वगैरह, गालियों के हिसाब से अपने बाप को गालियां देना वगैरह वगैरह, और अपने दोस्तों से बुराइयां करना अपने बाप की या भाई की, गाली बक के, अरे बड़ा भैंस का भोफड़ा है वो, वगैरह वगैरह, इस तरह से करते हैं, है ना। तो हमें ये समझना चाहिए आज के दिन, ठीक है। और हमें अपनी इज्जत कैसे करवानी है, कैसे रिकवरी में आगे बढ़ना है, ये सब हमें खुद मालूम नहीं है दोस्तों, हमें मालूम करना पड़ता है, हमें सीखना पड़ता है। धन्यवाद।